गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्वर के बारे में बताने जा रहा हूं। यह वीडियो देखने के बाद आपको स्वर के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, तो वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर की परिभाषा से। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरों वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, मतलब हम स्वर को अच भी कह सकते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। ओ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, हर्षऊ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। उसी प्रकार लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। ओ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, हर्षऊ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और री। स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 8 होती है। ओ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए और ओ। और संयुक्त स्वर की संख्या 2 होती है, ए और औ। ए जो है ओ और ए से बने होते हैं, और औ ओ और ओ से बने होते हैं। मूल स्वर की संख्या 3 होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ओ, हर्षई, हर्षऊ और री। री की मात्रा के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर जो होते हैं 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, जैसे आ जो है ओ और औ से बना है। दीर्घ ई और ई से बना है। दीर्घ उ और उ से बना है। ए, ओ और ई से बना है। ऐ, ओ और ए से बना है। औ, ओ और उ से बना है। उसी प्रकार औ, ओ और ओ से बना है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः प्लुत स्वर दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह लगभग एस से मिलता जुलता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उम्मीद है आपको स्वर के बारे में सारी जानकारी आ गई होगी और आप सभी टॉपिक अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आप सारी टॉपिक अच्छे से समझ लिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।